सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार जगन्नाथ जी की घटना है, आपको सुनाते हैं। श्री रघुनाथ दास जी महाराज के, श्री रघुनाथ दास जी, रघुदास जी, तो वो बड़े भक्त हुए जगन्नाथ जी के। इतने बड़े भक्त कि उनका कहना ही क्या। जगन्नाथ जी स्वयं उनको दर्शन देने जाते और जगन्नाथ जी का ऐसा प्रेम था, ऐसा भाव था उनके प्रति कि सदा उनके संग बने रहते। मंदिर में तो कम रहते, रघुदास जी के संग ज्यादा रहते। एक बार रघुदास जी माला बनाकर लाए। जगन्नाथ जी में केले के जो छिलके की माला थी, उन्होंने वो बनाई। अब वो बेचारे बालक थे, अब उन्हें जो मिला वही चढ़ाए, परंतु वो चढ़ती नहीं थी। तो पुजारियों ने मना कर दिया। अब रघुदास तो बड़े दुखी हो गए। अब क्या करें, अब क्या करें। अब रघुदास जब दुखी हुए तो श्री ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए एक कोई बड़ा व्यापारी आया। उसने मोती और सोने चांदी की मालाएं चढ़वाने का प्रयास करा। अब ठाकुर जी जगन्नाथ जी को जब माला डाले तो नीचे आ जाए, जब माला डाले तो नीचे आ जाए, माला डाले नीचे आ जाए। पुजारी को समझ ही नहीं आया क्या हुआ। अंत में जब रात में सोया तो जगन्नाथ जी से प्रार्थना करी कि भैया आप कुछ बताइए, हे प्रभु आप कुछ कृपा करो। जब जगन्नाथ जी से प्रार्थना करी तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न में दर्शन दिए। बोले रघुदास की वो केले की माला लाकर मुझे पहना दो और बस सारी मालाएं मैं से रघुदास जी की माला पहनी, फिर सोना चांदी मोती क्या सारी मालाएं पहन ली। ऐसे जगन्नाथ हैं। और यही जगन्नाथ रघुदास जी जब वृद्ध हो गए, आयु में बूढ़े हो गए, ऐसी स्थिति ना चल पाए ना कुछ कर पाए, यहाँ तक कि मल और मूत्र का त्याग भी स्वयं नहीं कर पाते। जगन्नाथ क्या करते हैं, जगन्नाथ मंदिर छोड़ देते हैं और रघुदास के संग बने रहते हैं। उसी खटिया पे जहाँ रघुदास ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ है, जगन्नाथ जी उसके पैर सहलाते हैं, उसके हाथ दबाते हैं, उसके हाथ सोहराते हैं, यहाँ तक कि महाराज उसकी गंदगी तक साफ करते हैं। रघुदास को होश नहीं। रघुदास को जब होश आया, उसमें चैतन्यता आई, तब तक तो बेहोश पड़ा था। जब होश आया उसको पता चला जगन्नाथ जी इतना सब कर रहे हैं मेरे लिए। वो परेशान हुआ, अरे प्रभु इतना क्यों कर रहे हो, इतना सब क्यों करते हो। एक बार आप चाहो तो आप तो सृष्टि रचने वाले हो, ये सारे प्रारब्ध ये सारी बीमारी हटा दो। तो जगन्नाथ जी कहते हैं कि रघुदास तुम मेरे भक्त हो, जीवन में सबको प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है। 3 घड़े होते हैं जीवन के, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और एक जो हम आगे कर्म करेंगे उनसे बनेंगे, नवीनतम कर्म बनते चलेंगे। संचित कर्म जो हमने पूर्व जन्म में करे थे और प्रारब्ध जो भोग रहे हैं इस जीवन में भोग रहे हैं। तो प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, प्रारब्ध तो नष्ट नहीं कर सकते, परंतु एक काम अवश्य कर सकता हूं, क्योंकि प्रारब्ध नष्ट करेंगे तो कर्म सिद्धांत ही फेल हो जाएगा। तो प्रारब्ध नष्ट नहीं कर सकता, परंतु मैं जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ जी कहते हैं कि मैं जगन्नाथ ये वचन देता हूं कि जब जब मेरे भक्त को कष्ट होगा मैं उसके संग खड़ा रहूंगा। बोलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु की।